कुछ औरतें होती हैं जो मर्द की जिंदगी से चली जाती हैं, लेकिन उसके दिमाग से कभी नहीं जाती। वो मर्द बाहर से सामान्य दिखता है, काम करता है, हंसता है, नई जिंदगी जीने की कोशिश करता है। लेकिन जब रात गहरी होती है, जब शोर खत्म हो जाता है, जब वो अकेला होता है, तब वही एक औरत उसके मन में बिना दस्तक दिए फिर से उतर आती है। ये याद शरीर की नहीं होती, ये याद बातचीत की भी नहीं होती। ये याद होती है उस एहसास की जो उसने कभी महसूस किया था और फिर खो दिया। स्टोइक बुद्धा कहता है, मर्द उस औरत को नहीं भूलता जो उससे चिपकी रही। मर्द उस औरत को नहीं भूलता जो रोती रही। मर्द उस औरत को कभी नहीं भूल पाता जो शांत रही, जो स्थिर रही, जो टूटकर भी खुद को नहीं खोई। आज की ये बात किसी को वापस लाने के लिए नहीं है, ये बात खुद को वापस पाने के लिए है। अगर आप समझना चाहती हैं कि कौन सी औरत मर्द के दिमाग में सालों तक जिंदा रहती है और क्यों कुछ औरतें भुला दी जाती हैं, तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से सुनिए। और अगर आप पहली बार यहाँ हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ हम शोर नहीं मचाते, यहाँ हम सच को शांति से कहते हैं। अब चलिए पहले उस खूबी को समझते हैं जिसकी वजह से मर्द पहली बार अंदर से हिलता है। मर्द उस औरत को कभी नहीं भूल पाता जिसने उसे छोड़ते वक्त अपने आत्मसम्मान को नहीं छोड़ा। जब वो गया था तो उसके मन में एक तस्वीर थी। उसे लगा था कि उसके जाने के बाद तुम बिखर जाओगी, तुम रोओगी, तुम सवाल करोगी, तुम उसे मनाने की कोशिश करोगी, क्योंकि ज्यादातर लोग यही करते हैं। लेकिन तुमने उसकी उम्मीदों के विपरीत कुछ और ही किया। तुम शांत रहीं, बिल्कुल शांत। उस शांति में न घमंड था, न बदला था, न दिखावा था। उस शांति में सिर्फ एक बात थी, आत्मसम्मान। तुमने उसे ये महसूस नहीं होने दिया कि तुम्हारी कीमत उसके रहने या जाने से तय होती है। तुमने ये नहीं दिखाया कि तुम्हारी सांसें उसके नाम से चलती हैं, और यहीं पर उसके भीतर कुछ टूटता है। स्टोइक बुद्ध कहता है, मर्द को आंसुओं से डर नहीं लगता, उसे गुस्से से फर्क नहीं पड़ता। मर्द डरता है उस औरत से जो बिना शोर किए खुद को संभाल लेती है। जब तुमने एक भी मैसेज नहीं भेजा, एक भी सवाल नहीं पूछा, एक भी शिकायत नहीं की, तब उसके भीतर खामोशी भरने लगी। वो सोचने लगा, क्या ये सच में मुझे चाहती थी, या फिर ये इतनी मजबूत है कि मेरे बिना भी पूरी है। यही सवाल उसके दिमाग में धीरे धीरे घर बना लेता है, क्योंकि स्टोइक सत्य ये है, जिस औरत को तुम तोड़ नहीं पाए, उसे तुम भुला भी नहीं पाते। तुम्हारा आत्मसम्मान उसके अहंकार के लिए एक आईना बन जाता है, एक ऐसा आईना जिसमें वो खुद को छोटा महसूस करने लगता है। और जब मर्द खुद को छोटा महसूस करता है, तब वो उस औरत को जिंदगी भर याद रखता है जिसके सामने वो बड़ा नहीं बन पाया। यही कारण है कि आत्मसम्मान सबसे शांत लेकिन सबसे खतरनाक ताकत है। मर्द उस औरत को कभी नहीं भूल पाता जो भावनाओं में बहती नहीं, बल्कि भावनाओं को थाम कर चलती है। जब वो दूर गया था तो उसे लगा था कि तुम टूट जाओगी, कि तुम्हारा गुस्सा बाहर आएगा, कि तुम कटु शब्द बोलोगी, कि तुम उसे दोष दोगी। लेकिन तुमने ऐसा कुछ नहीं किया। तुमने न चिल्लाया, न शिकायत की, न किसी को ये दिखाया कि तुम्हारे भीतर तूफान चल रहा है। तुम शांत रहीं, और यही शांति उसके लिए सबसे असहज थी। स्टोइक बुद्धा कहता है, मर्द ड्रामा से भागता नहीं, वो उसे समझ लेता है। लेकिन शांति शांति उसे डरा देती है, क्योंकि शांति का मतलब होता है नियंत्रण, स्थिरता और आंतरिक शक्ति। जब तुमने उससे कहा, अगर तुम्हें जाना है तो जाओ, और ये बात किसी गुस्से में नहीं, किसी ताने में नहीं, बल्कि पूरी स्थिरता के साथ कही, तब उसके भीतर कुछ हिल गया। वो सोचने लगा, ये मुझे रोक क्यों नहीं रही? ये इतनी शांत कैसे है? क्या इसे सच में फर्क नहीं पड़ता? और यही सवाल उसके मन में धीरे धीरे घुलने लगा, क्योंकि मर्द उस औरत को समझ नहीं पाता जो उसे खोकर भी खुद को संभाले रखती है। जब वो बाहर की दुनिया में अराजकता देखता है, झगड़े देखता है, असंतुलन देखता है, तो उसके मन में एक चेहरा उभरता है, एक याद उभरती है, तुम्हारी। क्योंकि तुम्हारे साथ उसने शांति महसूस की थी, एक ऐसी शांति जो दुर्लभ होती है। स्टोइक सत्य ये है, जो औरत भावनात्मक रूप से स्थिर होती है, वो मर्द के मन में एक सुरक्षित स्थान बन जाती है। और सुरक्षित स्थान
कभी भुलाए नहीं जाते। मर्द उस औरत को कभी नहीं भूल पाता जो उसके जाने के बाद खुद को खोती नहीं, बल्कि खुद को गढ़ना शुरू कर देती है। जब वो गया था तो उसे लगा था कि तुम रुक जाओगी, कि तुम्हारी जिंदगी वहीं थम जाएगी जहां उसने छोड़ दिया था। लेकिन समय बीता और तुम बदली, धीरे धीरे, शांत तरीके से, बिना किसी घोषणा के। तुमने अपने शरीर का ख्याल रखा, अपने मन को मजबूत किया, अपने दिन को उद्देश्य दिया, अपने जीवन को भरना शुरू किया। और ये सब किसी को दिखाने के लिए नहीं था, ये अपने लिए था। स्टोइक बुद्ध कहता है, जो औरत अपने दर्द को विकास में बदल देती है वो सबसे दुर्लभ बन जाती है। जब मर्द समय के बाद पीछे मुड़कर देखता है तो उसे वही औरत पहले से अलग दिखती है, ज्यादा शांत, ज्यादा आत्मविश्वासी, ज्यादा स्थिर। वो सोचता है, ये वही है जिसे मैं छोड़कर गया था। और तभी उसके भीतर एक डर जन्म लेता है। डर इस बात का कि कहीं बहुत देर न हो गई हो, डर इस बात का कि कहीं अब वो किसी और की न हो गई हो। क्योंकि स्टोइक सत्य ये है, मर्द उस चीज के पीछे भागता है जो अब उसके नियंत्रण में नहीं होती। तुम्हारा आत्मविकास उसके अहंकार को सीधे चुनौती देता है, उसे यह एहसास दिलाता है कि उसने किसी साधारण औरत को नहीं बल्कि एक संभावना को खो दिया। और संभावनाएं मर्द को जिंदगी भर सताती हैं। मर्द उस औरत को कभी नहीं भूल पाता जो उसके जाने के बाद सिर्फ मजबूत नहीं बनी बल्कि खुश भी हो गई, क्योंकि ये वो चीज है जिसकी उसने कल्पना नहीं की थी। वो ये मानकर चला था कि तुम उदास रहोगी, कि तुम्हारी आंखों में उसके जाने की कमी दिखेगी, कि तुम्हारी हंसी धीमी पड़ जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तुम हंसने लगी, धीरे धीरे, सच्ची हंसी के साथ। तुमने जिंदगी के छोटे छोटे पलों में फिर से रंग ढूंढ लिए, सुबह की रोशनी में, चाय की चुप्पी में, खुद के साथ बिताए समय में। और ये खुशी किसी को जलाने के लिए नहीं थी, ये किसी को दिखाने के लिए नहीं थी, ये भीतर से आई थी। स्टोइक बुद्ध कहता है, जो औरत अपने दर्द के बाद फिर से खुश होना सीख लेती है वो सबसे ज्यादा डर पैदा करती है। क्योंकि मर्द का अहंकार ये स्वीकार नहीं कर पाता कि उसके बिना भी कोई खुश रह सकता है। जब वो तुम्हें हंसते हुए देखता है, आगे बढ़ते हुए देखता है, जीवन को जीते हुए देखता है, तो उसके मन में एक सवाल उठता है, क्या मैं इतना भी महत्वपूर्ण नहीं था? क्या मेरे जाने से इसकी जिंदगी पर कोई असर नहीं पड़ा? यही सवाल उसे बेचैन करता है। क्योंकि स्टोइक सत्य ये है, आंसू मर्द को सुकून देते हैं, लेकिन तुम्हारी खुशी उसे असहज कर देती है। तुम्हारी सच्ची खुशी उसके अहंकार को चुपचाप चोट पहुंचाती है। और वो उस औरत को कभी नहीं भूल पाता जिसने उसे ये एहसास दिलाया कि वो दुनिया का केंद्र नहीं था। मर्द उस औरत को कभी नहीं भूल पाता जिसने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। जब उसने कहा कि वो जाना चाहता है तो तुमने रास्ता नहीं रोका, तुमने दरवाजा बंद नहीं किया, तुमने सवालों की दीवार नहीं खड़ी की। तुम बस एक कदम पीछे हटी और उसे जाने दिया। उस पल उसे लगा था कि ये आसान होगा, कि तुम चुपचाप स्वीकार कर लोगी और कहानी वहीं खत्म हो जाएगी। लेकिन असली कहानी तो वहीं से शुरू हुई। स्टोइक बुद्ध कहता है, जिसे जाने दिया जाता है वही सबसे ज्यादा उलझ जाता है। क्योंकि मर्द उस औरत को समझ नहीं पाता जो उसे चाहती है लेकिन पकड़ कर नहीं रखती। जब तुमने न रोका, न धमकाया, न दोष दिया, तब उसके भीतर एक अजीब खालीपन पैदा हुआ। वो सोचने लगा, क्या ये मुझे रोकना नहीं चाहती थी? क्या मैं इसके लिए इतना भी खास नहीं था? और यही सवाल उसके अहंकार को धीरे धीरे खाता रहा। क्योंकि मर्द लड़ाई से नहीं डरता, वो भीख से नहीं घबराता, वो घबराता है उस शांति से जिसमें उसका कोई नियंत्रण नहीं होता। तुम्हारा ये रवैया उसे ये एहसास दिलाता है कि तुमने उसे छोड़ा नहीं, तुमने खुद को चुना। और स्टोइक सत्य ये है, जो औरत खुद को चुन लेती है वो मर्द के दिमाग से कभी बाहर नहीं जाती। वो चला जाता है लेकिन भीतर कहीं वो ठहर जाता है। मर्द उस औरत को कभी नहीं भूल पाता जो खुद से प्रेम करती है, क्योंकि ये प्रेम किसी से मांगा हुआ नहीं होता, ये किसी पर निर्भर नहीं होता, ये भीतर से आता है। जब तुम खुद से प्रेम करती हो तो तुम किसी को अपनी खाली जगह भरने के लिए नहीं बुलाती, तुम किसी को अपनी कमजोरी नहीं बनाती, तुम बस किसी को अपनी पूरी जिंदगी में साथ चलने का मौका देती हो। स्टोइक बुद्ध कहता है, जो औरत खुद से प्रेम करती है
वो किसी से चिपकती नहीं, और जो नहीं चिपकती उसे ही सबसे ज्यादा याद किया जाता है। तुम अपनी सीमाएं जानती हो। तुम जानती हो कहाँ रुकना है और कहाँ आगे बढ़ जाना है। तुम उस रिश्ते में नहीं रहती जहां तुम्हारी कद्र न हो। तुम उस जगह नहीं ठहरती जहां तुम्हें छोटा महसूस कराया जाए। और यही बात मर्द के भीतर एक स्थायी खालीपन छोड़ देती है, क्योंकि जब वो दूसरी औरतों से मिलता है तो उसे असुरक्षा दिखती है, जरूरत दिखती है, डर दिखता है, और तब उसे तुम्हारी याद आती है। उसे याद आता है कि तुम कितनी शांत थीं, कितनी स्थिर थीं, कितनी संपूर्ण थीं। स्टोइक सत्य ये है, जो औरत खुद से प्रेम करती है वो मर्द के जीवन में एक मापदंड बन जाती है, और मापदंड कभी भुलाए नहीं जाते। ये पूरी बात किसी मर्द को वापस लाने के लिए नहीं थी। ये बात तुम्हें ये याद दिलाने के लिए थी कि तुम्हारी ताकत किसी के रुकने या जाने से तय नहीं होती। मर्द उस औरत को नहीं भूल पाता जिसने उसे खोकर खुद को पा लिया, जिसने शोर नहीं मचाया, जिसने पीछा नहीं किया, जिसने टूटकर भी अपने आत्मसम्मान को नहीं छोड़ा। अगर वो मर्द कभी लौटे तो अब वो पहले जैसा नहीं होगा, और तुम भी पहले जैसी नहीं रहोगी। अब फर्क सिर्फ इतना होगा कि इस बार चुनाव तुम्हारे हाथ में होगा। स्टोइक बुद्ध यही सिखाता है, जो खुद को पा लेता है वो किसी का इंतजार नहीं करता, और जो इंतजार नहीं करता उसे ही सबसे ज्यादा याद किया जाता है। अगर ये शब्द कहीं तुम्हारे भीतर उतरे हों, अगर तुमने खुद को इन पंक्तियों में महसूस किया हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यहां हम किसी को बदलना नहीं सिखाते, यहां हम खुद को वापस पाना सिखाते हैं। खुद को चुनो, खुद से प्रेम करो, और शांति से आगे बढ़ो, क्योंकि जो औरत खुद के साथ खड़ी हो जाती है उसे कोई मर्द कभी भूल नहीं पाता।